आत्मा और परमात्मा की आत्मा और परमात्मा की मुलाकात होगी, जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी सत्वार। वास्तव में भक्त भगवान की पराकाष्ठा का भाव पर देखा जाए, जब भक्त भगवान के प्रतिमे को समर्पण करता है तो भगवान जब कृपा करते हैं तो प्यारे हृदय गदगद हो जाता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। संतों ने संकेत किया है, बाबा जी मानस में भी घोष किया, बोले मम गुण गावो फूल केसरी। मम गुण गावते फूल केसरिया, मम गुण गावते फूल केसरिया। गद गद किया नैन बाहर किया, गद गद किया नयन बहानीरा। ये भगवान की पराकाष्ठा का भाव है। इतना ही भगवान भक्त को भगवान कैसे प्रिय है, बोले कामी है नारी प्यारी जिमे लोभी के प्रियता। कामी नारी प्यारी जिमे लोभी के प्रियता। तिमि रघुनाथ निरंतर बसो हृदय श्री। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। राम भगवान जो है भक्तों की रुचि के अनुसार कार्य करते। मैंने निवेदन किया था कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण संत देवता साक्षी स्वरूप है, अपने भक्तों की रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। प्रभु भगवान कहते हैं आप मेरे प्रति 4 कदम बढ़ करके तो देखो, मैं आपके पास मिलने के लिए 1000 कदम से बढ़ करके आऊंगा। आप 2 भुजाएं उठा करके मेरे पर अपने को समर्पण करके देखो, मैं 4 भुजाओं से और हजारों भुजाओं से अपनाने के लिए तैयार। कहने का अभिप्राय आज मंगलवार है, हनुमान जी की कथा हो रही है। आज थोड़ी चर्चा हम भी करेंगे, मात्र 15-20 मिनट सभी साथ बनाएंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, और सच्चे दिल से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज
लंका दहन करने के बाद में माता जानकी के पास पहुंचे। माता जानकी से कहते हैं, माता जानकी से हाथ जोड़ करके लंका दहन करने के बाद समुद्र में कूद जाने के बाद माता जानकी जी के पास आए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया। क्या कहा? बोले मात मोहे दीजे कछुची, मात मोहे दीजे कछुची ना, मात मोहे जैसे मोही रखना ये करीना। मात मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे मोही रघुनायक दीना। माता जी से आज चिन्ह निशानी मांग रही, जैसे राम जी ने प्रदान किया वैसे आप भी कुछ प्रदान करो। मिलते जुलते साथ एक भाव है। माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, ए भक्त हनुमान जी, लंका जला के जली भी नहीं, और कैसी विचित्र है ये पूंछ तुम्हारी। अरे पूंछ की बात हो रही, तो हम थोड़ी पूंछ की बात बताएंगे। बोले लंका जला के जली भी नहीं, तुमने लंका जला दिया, लंका जलाने के बाद तुम्हारी पूंछ के ऊपर कोई असर नहीं। बोले लंका जला के जली ही नहीं, और कैसी विचित्र है ये पूंछ तुम्हारी। और तो हनुमान जी महाराज से आज माता जानकी जी पूछ रही है, लंका जला के जली भी नहीं, कैसी विचित्र है ये पूंछ तुम्हारी। अब कौन सो जादू भरो इसमें, और कौन सो जादू भरो इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। तो आज हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले हनुमान श्री राघव जी आगे है और पीछे है पूंछ हमारी। पहले राम जी हैं और राम जी के पीछे हमारी पूंछ है। और बात सही है, राम जी के पीछे है पूंछ, और पूंछ में भी बताया था अर्जुन ने, जिसकी बहुत हो पूंछ और जिसकी बड़ी हो पूंछ। पूंछ मतलब जिसकी बहुत पूछताछ हो, बड़ी प्रशंसा हो, बड़ी चर्चा हो, वही पूंछ की बात हो रही। बोले हनुमान ही आगे राघव और पीछे है पूंछ हमारी। पहले राम जी की पूंछ है, राम जी की चर्चा है, और राम जी की कृपा से सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। ये राम जी की लीला। राम के पीछे है पूंछ हमारी। और वैसे भैया इस बानर को भलो पूंछ तो कौन, क्योंकि प्रात ने जो नाम हमारा, ते दिन ताई मिलई आरा। इस बानर को भलो पूंछ तो कौन है, राम के पीछे है पूंछ हमारी। इस बानर को भलो पूछ तो कौन है, श्री राम
राम के पीछे है पूछ हमारी। बोले भक्त और भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए दोबारा परमात्मा का नाम बोलेंगे, आरती प्रसाद करके प्रस्थान करेंगे। देखो अभिनव लेकर के आओ, तुम हमसे ज्यादा अरबर, हम तुमसे ज्यादा अरबर है। बोले गोविंद भगवान की। और हमारा दिमाग कब विचित्र करने लगता है जब एक और दो उठे, जानो हम हमसे पहले उठे। बोले गोविंद भगवान के। अभी कोई विशेष समय नहीं, लेकिन चलो दोबारा परमात्मा का नाम बोलेंगे। भैया सुनना चाहते हैं तो कहो 15-20 मिनट हो रहा है, आवाजें हम बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे। बोले गोविंद भगवान की। माता बहनें सुनना चाहती, तुम्हारे मन की बात होती। भैया लोग तो हाँ प्रधान भैया बैठे रहे हो, ठीक। बोले गोविंद भगवान की। तो मैंने निवेदन किया था, इस बानर को भलो पूछ तो कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। भैया जिसके राम के माध्यम से पूछ होगी उसका कल्याण होगा, और जो अपने आप पूछ होगी बनाएंगे उसमें कल्याण नहीं होने वाला। राम के पीछे जिसकी पूछ होगी, और जो राम के आगे पूछ करेगा तब खतरा है। जरा सी सावधानी हटी, मानव दुर्घटना घटी। कहने का अभिप्राय, राम के पीछे जिसकी पूछ होगी उसका कल्याण होगा, अगर राम के आगे पूछ बढ़ाने का प्रयास किया तो मामला गड़बड़ होगा। बोले गोविंद भगवान की। ध्यान देंगे, माता जानकी से आज श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, मात मोहि दीजे कछ चीरा, जैसे रघुनायक दीना। तो माता जी बड़ी बुद्धिजीवी स्वरूप है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब रामादल की तरफ से लंका में आए थे तो राम जी के द्वारा मुद्रिका लेकर के आए। प्रभु मुद्रिका मेघ मुख माही और जलद लांघिगे अचरज लांघिगे। वो राम नाम रूपी अंकित मुद्रिका माता जानकी जी को प्रदान किया था अशोक पाठ का श्री हनुमान जी महाराज। तो आज माता जानकी जी विचार करती है, राम जी ने दया दृष्टि रूपी हाथ करके आभूषण भेजा है, अब हमको सर के आभूषण भेजना चाहिए। तो माता जानकी ने क्या किया कि चूड़ा मणि उतारी बदया, चूड़ा चूड़ा मणि उतारी बदया, चूड़ा मणि उतारी बदया, हरसी भवन सुत नहीं चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हरसी समेत पवन सुत लयऊ। आज चूड़ामणि सुहाग था, संतों ने संकेत किया चूड़ामणि सुहाग था। ये माताओं बहनों के आभूषण होते हैं, सर जैसे चूड़ा बांधती माता बहने वो सर के चूड़ा की मणि की चूड़ामणि, अरे चूड़ामणि सुहाग था, जनक सुता के होती माता जी को सुहाग नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर ये बात लेकिन प्यारे, और ये चूड़ामणि मिली कहां से? चूड़ामणि देवासुर संग्राम में इंद्राणी ने जो है माता कौशल्या को प्रदान किया था, और माता कौशल्या ने चूड़ामणि माता जानकी को मुंह दिखलाई में प्रदान किया था। चूड़ामणि में विशेषता थी, चूड़ामणि में विशेषता थी। माता जानकी चूड़ामणि क्यों दे रही? चूड़ामणि विचार करती माता जानकी, प्रभु श्री राम ने मेरे भेजे हैं करके और हम भेज रही हैं सर की।
हम भेज रहे हैं सर के, अगर किसी को प्रणाम करना होगा तो आप प्रणाम करेंगे मत्था झुका कर, सर झुका करके। तो माता जानकी विचार कर रही, उधर है करके और इधर है सर के। तो जब ये जोड़ बराबर है इसीलिए जोड़ा जब ये जोड़ बराबर भयो, जब ये जोड़ बराबर भयो, जब ये जोड़ बराबर भयो इसीलिए जोड़ा इसीलिए चूड़ामणि देव। दूसरा भाव क्या रे, माता जानकी जी को जब ये चूड़ामणि मिली थी, चूड़ामणि में विशेषता थी क्या? चूड़ामणि विशेषता थी चूड़ामणि में कि चूड़ामणि जहां रहेगी वहां पर कोई परास्त नहीं कर सकता। जिस राजधानी में, जिस राज सीमा के अंदर रहेगी उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ये चूड़ामणि विशेषता थी। माता जानकी जी ने विचार किया, अरे चूड़ामणि लंका रही जान, चूड़ामणि लंका रह जाई, अब बहु रावण जी न पाई। चूड़ामणि लंका रह जाई और तब को रावण जी न पाई। और यह विचार सीता को भयो इसीलिए चूड़ा तीसरा भाव है, माता जानकी जी ने विचार किया, माता जानकी जी ने विचार किया मन में, ये आभूषण भार है। क्यों? पति का श्रृंगार पति तक है। अगर पति कहीं प्रदेश में है तो इन माताओं बहनों की भावना देखो, पूर्ण श्रृंगार नहीं करेंगे। कब तक? जब तक विदेश से प्रदेश से नहीं आ जाता। जब प्रदेश से विदेश से आ जाता है तो ये माता बहनें पूर्ण श्रृंगार करती, वैसे श्रृंगार को भार रूप मानती। जब थी विपिन में थे आभूषण श्रृंगार, क्योंकि तब आभूषण श्रृंगार सुनते माता जानकी जी को प्रभु श्री राम ने सजाया था। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीतई कही राय प्रभु सादर और बैठे फटिक सिलार। सुंदर माता जानकी जी विचार करती, जब थी मैं पति संग थी मुझे भूषण श्रृंगार, पति वियोग होते हुए भूषण हो गए भार उतारन को न कहो, भार निकाल सब यह विचार सीता उर भयो इसीलिए चूड़ामणि भयो। और चौथा भाव ध्यान देंगे, जब ब्रह्मचारी हनुमान थे ये चूड़ामणि क्यों नहीं? ब्रह्मचारी ध्यान देंगे, जब हनुमान जी महाराज लंका के अंदर प्रवेश किए थे, लंका दमन की रघुनाथ तुम्हें हृदय श्री रघुनाथ
की हनुमाना। जब लंका के अंदर प्रवेश किए थे, सुमिरी हृदय मऊ श्री भगवान, सावले सरकार की सोनी मोटी हृदय के अंदर बसा करके हनुमान जी लंका के अंदर आए। तो हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। जब माता जानकी जी के चरणों में हनुमान जी महाराज प्रणाम करते, प्रणाम किया तो क्या देखा? माता जानकी जी ने हनुमान जी के हृदय के अंदर सोई ही अपसी सावली सूरती, सोई ही अपसी सावली सूरती, सोई ही रसिया सावली सूरती, सीता देखी सोई ही बसी सावली सूरती, और सीता देखी लीन सोई मूरत। तो पति स्वरूप को देखत भयऊ, यारे पति स्वरूप को देखत भयऊ, इसीलिए जोड़ा माता जानकी जी ने हनुमान जी के हृदय के अंदर भाव देखा। क्या? हनुमान जी महाराज कहते हैं, मात मोहि दीजे कछ चीना। माता लेकर के पुकारा था। तो पुत्र और माता में कोई भेद नहीं होता है। पुत्र भाव देखत सीता है। माता जानकी जी ने पुत्रों हनुमान जी के हृदय के अंदर देखा। पुत्र स्वरूप को देखत भयऊ, इसीलिए छोड़ा भयऊ, इसीलिए चूड़ा मणि भयो। ब्रह्मचारी हनुमान थे, चूड़ा मणि क्यों नहीं? ये सकारात्मक भाव सिद्ध हुआ प्यारे। जब पुत्रों भाव देखा, पुत्र और माता में कोई भेद नहीं होता, इसीलिए माता जानकी जी ने करके और सर के प्रभु श्री राम ने भेजा मुद्रिका और सर की आभूषण माता जानकी जी प्रभु जी के चरणों में समर्पण कर रही। इसलिए प्यारे हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के चलने लगे। जब तो माता जानकी जी कहती हनुमान जी से, ए हनुमान जी कि अयोध्या नाथ से मेरा, माता जानकी जी नेत्र से बात करके बोली कि अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत कहे। पवन सुत कहे तुम्हारी सीमा, मैं जिस बेरा से यहाँ आई नहीं श्रद्धा
कैसी न बांधे के सुनी गजरा, न बांधे के सुनी गजरा, जाके आप कहे अयोध्या तुझे मेरा पवन यहाँ आता है मुझे धमकी दिलाता यहाँ जाने जो आता है मुझे धमकी दिलाता चमक होती है हरक उसकी, चमक होती है हरक उसकी, ये जाती अयोध्या मास के अंदर प्रभु श्री राम आज दिवस को नाम अगर एक महीने के दिन प्रभु का है तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे लगता है मास के अंदर प्रभु श्री राम सीता राम ना पाए, सीता राम ना पाए, अयोध्या मेरा आज हनुमान जी महाराज माता जानकी जी से कहते मैया आप इतना दुखी मत हो, आप इतना दुखी मत हो भैया, धैर्य धारण करो हृदय के अंदर। दिल तो कहता है अब हिमात में जाऊं लेकिन नहीं आए रघुवीर तुम्हारे, प्रभु की आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है, इनकी कृपा नहीं है, नहीं तुम साथ में लेकर के चलो। और अछूकति वस जननी धरुथी अछूकति वस जननी धरुधीरा, अछूकति वस कपिधा सहित आई है वानर सेना के समेत प्रभु श्री राम आएंगे और निश्चर मारी तो ही गई है देव पर नाराज गई है। विश्वास बना करके धैर्य बढ़ा करके आज हनुमान जी माता जानकी को धीरज बढ़ा करके चलते हैं। आइए 2-5 मिनट के अंदर भाव है उस आधार की तरफ चलेंगे, ध्यान देंगे। आज हनुमान जी महाराज माता जी के चरण प्रणाम करते आशीर्वाद लेकर के और विद्या लेकर के शब्द देते हनुमान जी महाराज चलते हैं। नाग सिंधु यही पार सिंधु यही पार खावा सबन पीला
करते हुए और समुद्र के पार आते हैं जहाँ बानरी कपिदल समुदाय एकत्र है, सबको सुखद सूचना देते हैं। माता जानकी की सुनी पा करके सारे बानर, सारे कपिदल समुदाय सब प्रसन्नचित्त हुए हनुमान जी महाराज के नाम की जय घोष करते। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। सब चल देते हैं, जामन जी को सारी बात बताते हैं हनुमान जी महाराज और चल देते हैं। चलते हैं, जा रहे हैं हनुमान जी महाराज बानरी सेना के समेत। पहले सुग्रीव महाराज के मधुबन नाम बगीचा के अंदर पहुंचते। मधुबन नाम बगीचा के अंदर आए और बगीचे में फल खाए और नुकसान ज्यादा किया। रक्षक दौड़े, उनके ऊपर प्रहार किया हल्का। वो भयंकर दुखित होकर के सुग्रीव महाराज जी को सूचना देते, महाराज दुहाई हो। बात क्या कहा हनुमान जी महाराज कपिदल समुदाय के समेत आ चुके हैं और करके मधुबन नाम बगीचा को नष्ट किए। हल्की हल्की हम लोगों की पिटाई की है जो हम लोगों ने रोका। सुग्रीव महाराज विचार करने लगे क्या कि जो हो किसी सुधी पाई, जो हो किसी सुधी पाई, सदबल के फल सकही आई। जो न होती सीता सुधी पाई और मधुबन के फल सकई न खाई। क्योंकि सुग्रीव महाराज जी का आदेश था, अगर मां सीता की सुधी लिए हुए कोई वानर वापस आया तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। सुग्रीव महाराज प्रसन्न है, प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं, सूचना देते हैं, सारे कपिदल समेत सब आ चुके हैं। आज हनुमान जी महाराज तक जामन जी के समेत सारी बानरी सेना के समेत पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज ने जामन जी महाराज सुग्रीव महाराज जी को बताया और सुग्रीव महाराज प्रभु श्री राम को सारी चर्चा करते बताते हैं। हनुमान जी महाराज सुनी लेकर क्या, लेकिन जो करने वाले हैं वो सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं। सब प्रणाम करते जाते हैं, आशीर्वाद देते जाते हैं, सब हटते जाते हैं। हनुमान जी महाराज को सबने बता दिया है कि नाथ काज की हो हनुमाना और राधे सकल कपि नाथ काज की हो हनुमाना राधे सकल कपि के प्राणा। राम जी को सब सूचना मिल चुकी, सब जानते हैं। जामुन जी ने बताया, सुग्रीव महाराज सबने बता दिया, सब प्रणाम करते हटते जा रहे हैं। सबसे पीछे हनुमान जी जो करने वाले होते, जो भगवान के भक्त होते, वो दिखावटी रूप में नहीं होंगे तो अंदरूनी भाव में होंगे। हनुमान जी महाराज करने वाले सबसे पीछे लेन में खड़े, सब प्रणाम करते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। भगवान को भी शांति नहीं है। जब भगवान के भक्त शिरोमणि हनुमान लाल जी जब महाराज प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके चलने लगे, हनुमान जी महाराज हृदय से लगा करके पूछने लगे, हनुमान जी कहो रघुवीर सुनो हनुमान जी। ये सब जानते हुए भी डायरेक्ट हनुमान जी से पूछ रहे राम, कहो रघुवीर सुनो हनुमान जी, अब कहीं सियकी सुधि है छितमाही। कहीं सीता की सुधि इस तरह के पृथ्वी के ऊपर मिली तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कलंक बिना सोबस अशोक पट बाग की छाई। निकलंक है लंका में, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी में कलंक है। हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम पूछते क्या जीवित है, क्या जीवित है? तो हनुमान जी महाराज बोले कहीं बेनाथ मात कहने को। अच्छा तो फिर मर क्यों नहीं गई? कहा मरी भी नहीं है। अच्छा हनुमान जी दो तरीके की बात करते हो, हम जब पूछते जीवित तो कहते हो कहने को, और जब कहते मरी क्यों नहीं तो कहा उसमें विशेषता है क्या? प्राण पसे पद पंकज में, माता जानकी जी के प्राण आपके चरण में बसे हुए। प्राण पसे पद पंकज में
जब आवती है पर पावन। प्राण बसे पद पंकज में, जब आवती है पर पावत। आज राम जी हृदय से हनुमान जी को लगा लेते और बोले प्रति उपकार करो का तोरा। हम कैसे आपसे पूर्ण हो, तुमने मेरे प्रति उपकार किया है। और प्रत्युपकार मतलब, और प्रत्युपकार कब सिद्ध होगा, जब राम जी हनुमान जी का जुगाड़ बना करके कहीं विवाह कराना है। और जब विवाह हो तो जुगाड़ बना करके उनकी धर्म पत्नी का हरण हो, और जब हरण हो तो जुगाड़ बनाए करके उनकी धर्म पत्नी को खोज करके लाओ, तब है तो प्रत्युपकार सिद्धि पाई। और यह सब हो ही नहीं पाई तो प्रत्युपकार सिद्धि नहीं हुई। ब्याह कौन करी, एक कवि का भाव है, कवि का भाव है। हनुमान जी का ब्याह करी को पहले ध्यान दो। आखी नाक कान मुंह छोड़ सब बारे बार, ये भाई ध्यान देंगे। अंजनी माता बड़े तप कीनी, और बरत रही सब देव मनाई। और जन्म भवा तो बहुत सुख पाई, और दूध पिलाई खूब खिलाई। दूध पिलाए खिलाए पिलाए के, और वीरन महावीर बनाई। और पर एक आस रही दिल मां, पर एक आस रही दिल मां, उड़ाई गई पर पतोहर पाई। एक आस रही दिल मां, बुढ़ाई गई पर पतोहर पाई। पर ध्यान देंगे। आखी नाक कान मुंह छोड़ सब बारे बार, और रूप लागी जाती जब सिंदूर मसेल लेत। और नाक और एक टांग टेढ़े, और भोजन तमाम एक दाय मां सके। घर ना द्वार ना फुर्सत है राम जी से, और काम जो परे तो कौन इनका पछेल दे। कौन सुकाज कठिन जग माई, और यादे परे तुम्हारे कौन करे इनको ब्याह। ए भैया घर ना द्वार ना फुर्सत है राम जी से, काम जो करे तो कौन इनका पछेल दे। और यादे परे तुम्हारे कौन करे इनको ब्याह। और बिटिया के की भारू जो कुमामा रखे। यादे परे तुम्हारे कौन करे इनको ब्याह। और बिटिया के की भारू जो कुमामा रखे। ये तो कवि की भाव है। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी महाराज प्रभु के प्रति समर्पण कर, इसीलिए राम जी ने कहा प्रत्युपकार करो का तोरा। ये सब बन नहीं पाई और प्रत्युपकार सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए दुनिया झुकती आई है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे।